अहाना और अर्जुन की नजदीकियां देखकर पीसी मुनि जी के होश उड़ जाते हैं और पोल्टू चारू को धमकाता है। क्या पोल्टू और बुआ जी की साजिश दुर्गा माँ का भरोसा अहाना से तोड़ देगी? क्या अहाना अपनी सूझबूझ से इस संकट से बच पाएगी? सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आज का एपिसोड ना सिर्फ होश उड़ा देने वाला है बल्कि दिल की धड़कन भी बढ़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे आपको बताऊंगी, लेकिन आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा या आने वाला तूफान सब कुछ बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब घर में शहनाइयां बज रही हों, रंग बिरंगे कपड़े और ढोल नगाड़े पूरे माहौल को जादुई बना रहे हो, तभी साजिशों का तूफान भी खड़ा हो सकता है। यही हो रहा है इस घर में। अहाना और अर्जुन शादी के इस मौके पर सबसे ज्यादा खुश हैं। दोनों की मुस्कानें और चुपचाप एक दूसरे को देखते रहना सबको यह एहसास दिलाता है कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। लेकिन हर खुशी की तरह हर किसी को यह नजारा पसंद नहीं आता। बुआ जी और पोल्टू दूर से खड़े ये सब देख रहे हैं और उनके चेहरे पर गुस्से का साया है। ये लड़की पूरे घर को अपने इशारों पर नचा रही है। बुआ जी बड़बड़ाती है। पोल्टू उनकी ओर झुककर कहता है, माँ, इस बार ऐसा प्लान बनाऊंगा कि दुर्गा माँ खुद इस लड़की को निकाल देंगी। शादी का माहौल अभी भी रौनक से भरा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले तूफान की आहट महसूस हो रही है। दूसरी ओर चारू ने बीमारी का नाटक रचा है ताकि शादी में ना जाना पड़े, लेकिन पोल्टू उसकी चाल समझ जाता है। वो शादी से लौटते ही चारू के कमरे में घुसता है और उसका कान पकड़कर गुस्से में कहता है, तुझे लगता है तू बहुत होशियार है? ये सब अहाना की सिखाई हुई चाल है ना? अगली बार अगर झूठ बोला तो तुझे घर से निकाल दूंगा। चारू डर के मारे कांपने लगती है। उसे समझ आता है कि अब उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। उधर बुआ जी छोटे छोटे झूठ फैलाना शुरू कर देती है। मोहल्ले में अफवाह उड़ाई जाती है कि अहाना ने चारू को बिगाड़ दिया है और ये घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। इसी बीच अहाना के फोन पर एक मैसेज आता है। एक बड़ी कंपनी से उसे नौकरी का ऑफर मिला है। वह खुशी से दुर्गा माँ के पास दौड़ती है और कहती है, माँ देखिए, मेरी मेहनत रंग लाई। दुर्गा माँ भी गर्व से मुस्कुराती है। अर्जुन यह खबर सुनते ही इतना खुश हो जाता है कि सबके सामने अहाना को गले लगा लेता है। सारी महफिल ताली बजाती है, लेकिन बुआ जी और पोल्टू आग बबूला हो जाते हैं। इनकी ये नजदीकियां पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला देंगी। बुआ जी गुस्से में कहती हैं। यहीं से उनकी साजिश और गहरी हो जाती है। अगले दिन पोल्टू अर्जुन को भड़काने की कोशिश करता है। तेरी पत्नी पूरे घर की बदनामी कर रही है, उसे रोक। अर्जुन चुप रहता है। उसकी आंखों में उलझन साफ झलकती है, लेकिन साथ ही अहाना के लिए गर्व भी। वह अहाना से पूछता है, तुम इतने बड़े बड़े कदम क्यों उठाती हो? अहाना जवाब देती है, क्योंकि सच और हक के लिए लड़ना मेरा फर्ज है। इस जवाब से अर्जुन और भी सोच में पड़ जाता है। अचानक खबर आती है कि अहाना ने जवाहर नवोदय एग्जाम में टॉप किया है। पूरा घर खुशियों से झूम उठता है। दुर्गा माँ उसे गले लगाकर कहती है, बेटी तूने हर जंग जीत ली। लेकिन बुआ जी और पोल्टू इस जीत से और भी जल। वे सोचते हैं अब की बार इसे इतनी बड़ी मुश्किल में फंसाएंगे कि कोई इसे बचा ना पाए। और यहीं से शुरू होती है नई चाल की तैयारी। कहानी यहीं क्लिफहैंगर पर रुकती है। क्या बुआ जी और पोल्टू की नई चाल कामयाब होगी? क्या अर्जुन अपनी उलझन से बाहर आकर अहाना का साथ देगा? बुआ जी और पोल्टू बैठकर अगली चाल की प्लानिंग करते हैं। बुआ जी कहती हैं, अगर दुर्गा माँ का भरोसा अहाना से उठ जाए तो ये लड़की खुद ही घर छोड़ देगी। पोल्टू चालाकी से जवाब देता है, इस बार ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि पूरा मोहल्ला दुर्गा माँ के खिलाफ हो जाएगा। दूसरी तरफ अहाना को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह अर्जुन से कहती है, मुझे लग रहा है कोई बड़ी साजिश रच रहा है, हमें सावधान रहना होगा। अर्जुन थोड़ा नरम पड़ता है और कहता है, अगर ऐसा है तो सबूत जुटाओ ताकि सब सच जान सके। कहानी यहीं खत्म होती है। अहाना चुपचाप सबूत जुटाने की ठान लेती है। अहाना और उसकी दोस्त चारू के पास जाती है। चारू, मुझे सच्चाई चाहिए, बताओ बीमारी का नाटक क्यों किया था? चारू डरते डरते सब कबूल कर लेती है और पोल्टू बुआ जी की चाल का राज खोल देती है। अहाना सब रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी पोल्टू दरवाजे पर आ जाता है। क्या चल रहा है यहाँ? अहाना छुपा देती है अपना फोन, लेकिन पोल्टू को शक हो जाता है। वह कहता है, मुझे लग रहा है तुम मेरे खिलाफ कुछ कर रही हो। कहानी यहीं पर सस्पेंस छोड़ती है। क्या पोल्टू को पता चल जाएगा कि अहाना के पास सबूत है? अगले दिन पोल्टू खुलकर अहाना से भिड़ जाता है। तूने मेरी माँ की बेइज्जती करवाई है, अब देख मैं क्या करता हूँ। अहाना शांत लेकिन सख्त लहजे में कहती है, सच को छुपाने की कोशिश मत करो पोल्टू, क्योंकि मैं सच सामने लाकर रहूंगी। दुर्गा माँ इस बहस को सुन लेती है। उनके मन में शक पैदा हो जाता है।
आखिर बात इतनी गंभीर क्या है? अर्जुन बीच बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन मामला और बिगड़ जाता है। महफिल में सबके सामने पोल्टू कर देता है, अगर ये लड़की घर में रही तो ये घर कूद जाएगा। कहानी यही खत्म होती है और घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। अहाना ठान लेती है कि आज सब सच सामने आएगा। पूरे परिवार के सामने वह अपना रिकॉर्डिंग प्ले करती है, जिसमें चारू साफ साफ कह रही होती है कि उसने बीमारी का नाटक बुआ जी और पोल्टू के कहने पर किया था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दुर्गा माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था अहाना। लेकिन पोल्टू हार नहीं मानता। वह कहता है, ये सब झूठ है, ये लड़की हमें फंसाने के लिए नाटक कर रही है। घर में तनाव और बढ़ जाता है। अहाना पुलिस को बुलाती है। पिछली बार की तरह पोल्टू को चेतावनी मिलती है और मोहल्ले के सामने उसकी सच्चाई उजागर हो जाती है। दुर्गा माँ अहाना को गले लगाकर कहती हैं, बेटी तूने इस घर को टूटने से बचा लिया। अर्जुन भी आगे बढ़कर अहाना का हाथ पकड़ता है और कहता है, आज से मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बुआ जी और पोल्टू चुपचाप कमरे में चले जाते हैं। कहानी यहीं एक सुखद अंत पर पहुंचती है, लेकिन साथ ही ये सवाल छोड़ देती है, क्या बुआ जी और पोल्टू अब भी कोई नई चाल चलेंगे, या यह घर हमेशा के लिए शांति पा जाएगा? यह कहानी केवल डर को हराने और प्यार जिताने की नहीं, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चाई, साहस और रिश्तों की कदर से हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। और दोस्तों, यही थी बड़े घर की छोटी बहू की कहानी, जहां डर को हराया गया, रिश्तों को जोड़ा गया और प्यार ने जीत हासिल की। तो दोस्तों, यह था बड़े घर की छोटी बहू का वह शानदार अपडेट, जो सच्चाई, प्यार और ड्रामे का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अब इस परिवार में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।